नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? दयाशंकर निषाद, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। मैं आपके चैनल के दर्शकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। जो महाराजगंज जनपद में धर्मात्मा निषाद की जो घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं? धर्मात्मा निषाद समाज का होनहार नौजवान था। उसकी मृत्यु दुखद है और जिससे पूर्वांचल के निषादों में गहरा आक्रोश। डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद के भाई ने मुझे सूचना 8:30 बजे दिया, पोस्ट 9:30 बजे डाला गया। क्या ये सही है या गलत? डॉक्टर संजय निषाद खूब बोलते हैं। वो समाज के ऐसे बेलहेलिया है, वो निषाद समाज के होनहार नौजवानों को बहला फुसला के एक ऐसे जगह खड़े कर दिए कि वो लोग मजबूर होकर उनके खड़न से अपने आप अपना जानते हैं। उनका आरोप है कि घटना होने के आधे घंटे पहले व घटना होने के बाद परिवार वालों से पहले अजय निषाद व राजा निषाद कैसे पहुंचे? अब वो जो कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बारे में? हमारी पार्टी चाहती है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और संजय निषाद उनके दोनों पुत्रों को जांच में आपको विश्वास है? क्योंकि जो भारत के संविधान में है, किसी भी घटना को होने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे कि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है कि अगर कोई पत्र लिखकर सुसाइड करता है या फेसबुक आईडी पे अपना लेखन लिखकर आत्महत्या करता है, जिसका नाम लेता है वही मुलजिम होता है। तो जयप्रकाश निषाद पे मुकदमा हुआ, इन 3 बाप बेटों पे क्यों नहीं? प्रशासन और शासन दोनों मिलकर डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों को बचा रहा है। जयप्रकाश निषाद को उन्होंने मोहरा बना के अपने गले के फांस को बचाया है, लेकिन मेरी मांग है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उनके खिलाफ। प्रथम या सेकंड सूचना रिपोर्ट कैसा होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट ये होती है कि वादी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पहले दिया गया उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी तहरीर को बदलवाया गया है। हमारी मांग है जो पहले तहरीर दी गई थी उसके आधार पर डॉक्टर संजय निषाद, उनके दोनों बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद, पूर्व सांसद विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद के और जयप्रकाश, इन चारों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो पुलिस ने एक ही पे मुकदमा दर्ज किया है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? पुलिस शासन के कहने पर, सरकार के कहने पर जयप्रकाश निषाद का केवल नाम लाई है और अज्ञात 3 व्यक्ति का दिया गया है। ये गलत है। तो सर पुलिस वाले कह रहे हैं कि मंत्री पे कैसे मुकदमा हो सकता है, क्या कहेंगे? 302 करने वाले व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे आम जनमानस का व्यक्ति हो, अगर 3 उसके कारण हत्या होती है वो करता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। तो केवल एक पे एनसीआर दर्ज हुए हैं, क्या पुलिस बचाने की कोशिश कर पाएगी? भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन जनता की अदालत में वो नहीं बचेंगे। आने वाले दिनों में जिन नौजवानों को गुमराह किए हैं वो नौजवान ही उनके कच्चे चिट्ठे को खोल देंगे। सांसद पप्पू निषाद ने कल बयान दिया है कि निषाद पार्टी केवल परिवार की एजेंसी खोल रखे हैं। डॉक्टर संजय, क्या सही क्या गलत? संजय निषाद स्वयं को निषादों के भगवान अपने आप को घोषित करते हैं और अपने बेटों को अपने सांसद विधायक बन गए। और फिशरमैन निषाद समुदाय आज भी सड़क पर उसी बेबसी और लाचारी में जी रहा है जो आज के 10 साल पहले था। और क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग है सरकार से उस गरीब पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए। क्या धर्मात्मा निषाद को न्याय इस सरकार में मिल पाएगा? निश्चित रूप से मिलेगा।
निषाद समाज इस बात के लिए आंदोलित होगा कि धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय मिले। जिस समाज ने फूलन देवी के हत्यारों को भुला दिया और जमुना निषाद को भुला दिया, क्या धर्मात्मा निषाद को भुलाने में संकोच करेगा? निषाद समाज न फूलन देवी को भुलाया है न जमुना निषाद। जिस हमारे समाज के जो लोग भी कुर्बानी दिए हैं उसको समाज के लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हुए, इस नाते वो थोड़ा धुंधला पड़ गया है। क्या निषादों ने डॉक्टर संजय को अपना नेता मान लिया है? नहीं, वो निषादों के नेता नहीं है, वो एक व्यापारी है और भारतीय जनता पार्टी भी व्यापारी है। वो राम के नाम पे ईंट बेच के गई थी, ये निषादों के नाम पे आरक्षण की बात करके निषाद समाज को गुमराह किए थे। और वो तो कह रहे हैं आरक्षण मिलेगा, इस टेबल से उस टेबल जा रहा है। आरक्षण संजय निषाद नहीं दिला पाएंगे। अगर आरक्षण कोई दिलाएगा तो उसका नाम है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ही इकलौते राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा निषाद समाज राजभर प्रजापति को आरक्षण दिलाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखते थे और उसको समय समय पर उसको लागू करने का उन्होंने अथक प्रयास किया, लेकिन देश में जो भी सरकार है उनकी बातों को मंजूर नहीं। एक जमाना हुआ करता था कि मुलायम सिंह यादव और मायावती के आधार पर कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। उस समय क्यों मुलायम सिंह यादव ने निषादों का आरक्षण की मांग नहीं की? आप जानते हैं कि लोग भारत की संसद में समाजवादी पार्टी की ताकत उस समय कम थी। आज हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद पप्पू निषाद ने अभी 5 दिन पहले लोकसभा के अंदर निषाद समाज राजभर प्रजापति के आरक्षण के सवाल पर सरकार को, दिल्ली सरकार को घेरा। क्या धर्मात्मा निषाद की हत्या पर समाजवादी पार्टी ने क्यों धरना प्रदर्शन नहीं किया? धरना प्रदर्शन के लिए हमारे नेता को जानकारी दी गई है और आंदोलन करने के लिए बहुत पृष्ठभूमि बनाना पड़ता है, और जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी उस पर आंदोलन करेगी। क्या आप जमुना परिवार के बहुत ही करीबी रहे हैं, क्या जमुना परिवार धर्मात्मा निषाद को न्याय दिला पाएगा? जमुना परिवार पूर्वांचल के गांधी का परिवार है। निषाद समाज के लोग जब निषाद शब्द लिखने से घबराते थे तो जमुना निषाद ने वह ताकत दिया कि लोग निषाद। अरे तो डॉक्टर संजय ने भी जय निषाद का नारा दिया। वो जय निषाद का नारा दिए, वो निषाद राज का नहीं दिए। निषाद पार्टी ऐसी पार्टी बनी जो अपने कार्यकर्ता के मृत्यु होने पर शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश निषाद की हत्या कसरौल में जब हुई तो उस परिवार के नाते संजय निषाद की उपज हुई। उस परिवार को जब उन्होंने, आप ही के सरकार में हत्या हुई थी तो हमारी सरकार ने उनको 10 लाख दिया था। क्या इंसान को मारने पे 10 लाख सरकार देकर इंसान को नहीं, जब भी किसी आंदोलन में कोई मारा जाता है तो जो भी सरकार रहती वो उसको देती। एक और आखिरी सवाल है, हरनई के पास एक पड़िया पार गांव है, वहाँ एक निषाद की 2 महीने के बाद लाश मिली है। अभी तक खजनी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? लाश मिली है, उस परिवार के लोग अगर तहरीर देंगे, तहरीर दिया गया है अभी गया है, तो हम लोग उसमें बात करेंगे कि किन आधार पर उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। इसके लिए हम सक्षम अधिकारी से बात करेंगे।